नमस्कार साथियों। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट का फॉर्म आ चुका है, तो उसकी जो है तिथि है 28/6/2022 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और 27/7/2022 तक ये फॉर्म फिल होगा। उसके बाद इसमें संशोधन के लिए 3/8/2022 तक का डेट रखा गया है। दोस्तों, इसकी वैलिडिटी जो है 1 साल के लिए है और इसमें टोटल जो है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। फीस के बारे में एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 185 रुपये फीस है, ओबीसी के लिए भी 185 है, जबकि एससी के लिए 95 और एसटी के लिए 95 और विकलांग के लिए 25 रुपये का है। दोस्तों, इसका सिलेबस जो है आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, पेट यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और समय मिलेगा आपको 2 घंटे और पूर्णांक होंगे 2 घंटे। दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है और अगर एक प्रश्न गलत होता है तो 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। भारतीय इतिहास पहला सेक्शन है, जिसमें है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म। मुख्य रूप से आपको केवल गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाएं। जैन धर्म में केवल आप महावीर के बारे में पढ़ सकते हैं और जो उसमें मुख्य रूप से जैन गुरु हुए हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं आप। मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन के बारे में। राजपूत काल, सल्तनत काल। सल्तनत काल एक व्यापक टॉपिक है। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक कितने राजा हुए, कितने गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मुगल साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना होगा। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। मतलब इतनी टॉपिक पढ़ने के बाद आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तीसरा टॉपिक है, मतलब तीसरा सेक्शन है जियोग्राफी का, जिसमें है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसके अंदर सब टॉपिक है नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। यानी आपसे पूछ सकता है कि भारत में ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, भारत में तांबा कहाँ पाया जाता है, इस टाइप के चीज़ें पूछ सकती है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1941 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था यानी एलपीजी मॉडल जो अपनाया गया था उसके बारे में पढ़ना है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह
उस समय वित्त मंत्री थे। वर्ष 2021 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। जीएसटी कब लागू हुआ था बच्चों? 1 जुलाई 2007 को। उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, और मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध, न्यायिक ढांचा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। उसके बाद सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रारंभिक गणित में है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, परसेंटेज प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। सामान्य हिंदी में आपको पढ़ना है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी में आपको पढ़ना है अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में आएगा बृहत एवं लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विशेष ध्यान देना होगा करंट अफेयर पे। सामान्य जागरूकता के प्रश्न है भारत के पड़ोसी देश, कुल मिला के 9 हैं, जो स्थलीय सीमा से 7 लगे हुए हैं, इनके बारे में पढ़ना होगा। देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं इसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अपठित हिंदी गद्यांश से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से 10 नंबर के क्वेश्चन, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस। ध्यान रहे दोस्तों, निगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क्स आपके गलत उत्तर पे काट लिए जाएंगे, तो इसलिए तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी और कम से कम 80 नंबर के क्वेश्चन आप पर सही करते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। धन्यवाद।